ज्वाइन किया है भारत से। रविश, कैसे हैं आप? हाय, गुड आफ्टरनून। ऑल गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा रविश, आपसे जानना चाहूंगी, अभी रिसेंटली विराट कोहली की तरफ से ये कहा जा रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है कि शायद विराट कोहली जो है वो ये उनका वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट शायद दे दें, तो इसमें कितनी हकीकत है? क्या विराट कोहली का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो रिटायरमेंट दे रहे हैं? देखिए, अगर क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए और विराट कोहली की क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद उनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। सिर्फ उनका ही नहीं, मुझे लगता है ये रोहित शर्मा का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। इनफैक्ट ये दोनों इस टीम में होते ही नहीं अगर बीसीसीआई अपनी पॉलिसी को स्टिक करता और हार्दिक पांड्या के साथ ही आगे जाता, हार्दिक पांड्या एज कैप्टन और उनके साथ एक नई यंगस्टर्स की फौज बनाता, एक टीम बनाता, तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो इस वर्ल्ड कप को खेल ही नहीं रहे होते। ये 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था वही रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होता। अब एज के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो विराट कोहली 35-36, रोहित शर्मा 37+। सो आप वैसे भी देखें कि अब उनकी तो उस हिसाब से अगला T20 वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा 2 साल के बाद, तो मुझे नहीं लगता वो स्कीम ऑफ थिंग्स पे होंगे, सारे यंगस्टर्स को ही ट्राई किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये उनका, मुझे नहीं लगता इससे आगे वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे 2025 की, उससे आगे उनका फ्यूचर नजर नहीं आता। और विराट कोहली अगर अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा स्टिक करते हैं, ओडीआई क्रिकेट अगर सर्वाइव कर जाता है इतना ज्यादा कि मेंबर बोर्ड्स और आईसीसी से भी चाहता है कि ठीक है जी ओडीआई वर्ल्ड कप एक और कराना ही कराना है 2027 इसमें, तो विराट कोहली वहां तक जा सकती है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 क्रिकेट एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नहीं लगता विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आगे खेलने वाले। ओवरऑल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ T20 क्रिकेट में उनका फ्यूचर ना उनका ना रोहित शर्मा का मुझे नजर नहीं आता है आगे। बिल्कुल सही है। अच्छा रविश, एक और काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि जो प्लेयर्स यानी इंग्लैंड सीरीज़ खेलने के लिए गए हैं उनके बारे में खासी नाराज़गी का जो है वो इजहार हो रहा है भारत की जानिब से। क्या जो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो नाराज़ हैं इस बात पर, लेकिन क्या फैंस भी इस बात पर नाराज़ हैं कि इंग्लैंड को नहीं जाना चाहिए था? हाँ जी, डेफिनेटली फैंस तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि देखिए जॉर्ज बटलर राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, एज प्लेयर थे उनके, वो चले गए, या रबाडा थोड़ी सी इंजरी की वजह से वो साउथ अफ्रीकन थे, वो चले गए, लिविंगस्टन की बात की जाए वो चले गए। बीच में भी ऐसा होता रहा है। एक कैंपेन जो होता है ना किसी फ्रेंचाइज का, देखिए फ्रेंचाइज टीम खरीदती है 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ की टीम खरीदती है, 100 करोड़ लगाती है अपनी टीम को बनाने में। वो टीम जब एक ट्रैक पे आती है, और राजस्थान रॉयल्स अच्छी खासी ट्रैक पे चल रही थी, कुछ खिलाड़ी भाग जाए एकदम से कि भैया हमें तो अपनी क्रिकेट खेलनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, वो वहां पे चले जाए, तो फिर टीम का जो रिदम होता है ना, जो जेल की भी होती है टीम में, टीम बनी भी होती है, उस पर असर पड़ जाता है। तो इससे फ्रेंचाइज तो नाराज होती है, फैंस भी नाराज होते हैं कि यार अच्छी खासी हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही थी और अचानक से पता लगा कि जॉर्ज बटलर, जब प्लेऑफ्स आने वाले हैं, जब मेन नॉकआउट स्टेज आने वाली है, तो पता लगा कि जो हमारा मेन प्लेयर जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, टॉप ऑफ द ऑर्डर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था या अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, वो छोड़ के चला गया। तो टीम के कैंपेन में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये बीसीसीआई के अंदर भी बात चल रही है, फ्रेंचाइज ओनर के लिए भी बात चल रही है कि जो प्लेयर आए कम से कम वो 1.5 महीना जो है इंडिया में ही रहे और अपनी पूरी क्रिकेट खेल के जाए, या तो पहले ही मना कर दे कि हम नहीं खेल पाएंगे, पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे, या अगर आ रहे हैं और उनको इंजरी नहीं होती है तो फिर वो टीम के साथ रहे और पूरा सीजन खेलें। यानी इन्होंने कमिट नहीं किया हुआ था, अचानक से इस तरह से ये मतलब जा चुके हैं, मतलब आईपीएल उन्होंने अचानक छोड़ा है, कोई कमिटमेंट नहीं थी इस हवाले से? नहीं, कमिटमेंट रहती है, वो तो पहले से ही रहता है, पहले से ही रहता है कि हम इतने मैचेस खेलेंगे, इस मैच के बाद तो फिर नाराजगी किस बात की? जाना पड़ेगा, ये तो पहले से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, नाराजगी इस बात की होती है कि अब ये आवाज उठ रही है कि अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो पूरा सीजन ही खेले, मतलब 1.5 महीने के लिए आ रहा है तो फिर इंडिया में ही रहे, ये बीच में नहीं होना चाहिए, कोई रिदम डिस्टर्ब होता है। ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंचाइज को नहीं पता, उनको पता है। और जहां तक फैंस के पर्सपेक्टिव से बात है, उनको लग रहा है कि अब हमारी टीम ने रिदम पकड़ना शुरू किया है, एक पर्टिकुलर टीम को हम फॉलो करते हैं, वो टीम आगे बढ़ रही है, पता लगा टीम के 2 खिलाड़ी चले गए, अब पार्थी राणा चले गए, उधर से मुस्तफिजुर रहमान चले गए चेन्नई सुपर किंग्स से। मेन अब जब प्लेऑफ्स आ रही है तो आपके 2 मेन बॉलर जो थे वो है ही प्लेइंग 11 में, फिर आपको नए कॉम्बिनेशन के साथ, अगर आप किसी प्लेयर ने आपके लिए 14 में से 10 मैच खेल लिए और बाकी जो 4 मैच जो कि बहुत क्रूशियल होने वाले पॉइंट रन रेट के उस हिसाब से, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, वहां पे आपके जो 2 बॉलर जो 10 मैचेस में गेंदबाजी कर रहे थे, जिनके साथ आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, वही चले गए, तो उससे फर्क पड़ता है। तो फ्रेंचाइज का यही कहना है कि हमें ऐसे प्लेयर अवेलेबल कराए जाए जो पूरे सीजन रहे, ये बीच का सीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है रविश, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब, जैसा भी इन्होंने कहा कि विराट का, रोहित शर्मा का ये आखिरी T20 वर्ल्ड का है, तो विराट कोहली कितने एम्बिशियस होंगे इस दफ़ा इस T20 वर्ल्ड कप में। उनको जैसे इब्रार की बड़ी ख्वाहिश है कि वो विराट कोहली को आउट करें, तो विराट कोहली को फेस करना कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए वो
पहली बात तो ये है कि जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं रविश के सारी 1.5 महीने के लिए होना चाहिए। आप देखें कि 6 हफ्ते टूर्नामेंट लंबे से लंबा होता जा रहा है IPL। और लोग सिर्फ क्रिकेट लीग क्रिकेट ही नहीं है, दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो लोग अपने वर्ल्ड कप को छोड़ देंगे भला, वो ख़त्म कर दें, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप लीग पे चले जाएं। बिल्कुल। वर्ल्ड कप की अहमियत को देखते हुए आपको जाना ही जाना है वापस। सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स नहीं गए हैं, जैसे अभी इन्होंने और खिलाड़ियों को नामों का भी बताया। ठीक है, तो वो कैसे, अगर खिलाड़ी मना कर देते हैं तो फ्रेंचाइज वालों को नहीं पता जी इसके बाद टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो ना इंग्लैंड की क्यों हो रही है? क्या पाकिस्तान की वजह से? ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो बड़े खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी ज़्यादा हैं और वो सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। अगर ये कोई कहते हैं आपके फ्रेंचाइज वाले के प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ वो आएँ जो सारे सीज़न के लिए लें, तो कोई फ्रेंचाइज को नहीं पता होता कि इन्होंने 1.5 महीने बाद या महीने बाद चले। और ये है कि ये टॉप क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, ये ऐसी नहीं है कि आपको एक बंदा गया है और आपने कहा ठीक है नहीं आता तो ना मैं उसकी जगह पे दूसरा ले आता हूँ। इनमें टाइम लगता है, इनके अपने भी कुछ नाजअंदाज होते हैं ना, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है ना। अरे क्या बात। इसलिए उनकी नेशनल ड्यूटी है, उन्होंने जाना ही जाना है। ठीक है, इसके ऊपर फैंस नाराज़ हों, इसके ऊपर फ्रेंचाइज नाराज़ हो, इसके ऊपर सारी दुनिया नाराज़ हो तो होती रहे। अब कमिटमेंट हो चुकी है ना, उसके ऊपर नेशनल ड्यूटी है जी। देखें, आप उस वक्त क्यों नहीं बात करते जब लोग अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर आप किसी भी लीग में खेलते हैं। PSL में खेलें, IPL में खेलें, बिग बैश में खेलें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलें, CPL में खेलें, ठीक है जी, लंकन प्रीमियर लीग में खेलें, कनाडा की लीग में खेलें, युगांडा की, सोमालिया की, नेपाल की, किसी भी लीग में खेलें। लोग अपनी नेशनल ड्यूटियां छोड़कर भी तो जाते हैं ना। अब मसला वर्ल्ड कप का है, उनको अपने वर्ल्ड कप की पड़ी हुई है, इनको अपनी फ्रेंचाइज को अपनी IPL की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये दूसरी बात क्या, ये कौन सा कोई 25 साल के बाद होनी है, अगले साल IPL फिर होनी है। बिल्कुल ऐसे ही। T20 वर्ल्ड कप कौन सा कोई 35 साल के बाद होना है, 2026 में फिर होना है। तो जो नेशनल ड्यूटी है उसकी वो बहरहाल उसकी अहमियत रहती है और उसमें लोग जाते ही जाते हैं। इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली या बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली बात नहीं है। एक उनकी काबिल कबूल जो है ना वो वजह है जिसको आपको उसका लिहाज करना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। मैंने आपको कई मरतबा इससे पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम खेल रही थी और 3 क्रिकेटर्स उनके सीरीज़ का फैसला कुन मैच छोड़कर IPL खेलने आ गए थे। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, और भी ऐसी बहुत सी मिसालें। तो लोग जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड कप के नुक्ता निगाह से, वर्ल्ड कप के नुक्ता निगाह से ये ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करें। और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि चले, पाकिस्तान को भी कुछ टॉप प्लेस के खिलाफ इंग्लैंड के, पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा यहाँ से कि वो कहाँ पर खड़े हैं। वो बट ठीक है कितने पानी में। अच्छा, खैर शाहीन की बात आपने विराट कोहली का देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खिलाड़ी मतलब मुख्तलिफ से जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं और वो सारे का सारा प्रेशर गेम होता है। 2022 में जब पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थी और उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें जब आमने सामने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में आई थी, पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान अच्छा खेला था T20 का। जो 23 का वर्ल्ड कप का मैच था वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला था। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रोहित शर्मा को इब्तदा में आउट करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम होगा। मुश्किल जायसवाल हैं दूसरी तरफ, ज़्यादा अहम होगा। उसकी वजह यह है कि अगर पावर प्ले में उन्होंने पाकिस्तान की पिटाई कर दी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना, क्योंकि बाद में विराट जो हैं मतलब जितना उनके ऊपर दबाव आएगा ना बड़े मैच का, वो उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की आप उनसे तवक्को करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ विराट ही नहीं, उनके टॉप ऑर्डर में दोनों बल्लेबाज नंबर 3 पे, फिर उनकी फॉर्मेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को 20 के 20 ओवर्स अच्छे करना पड़ेंगे बॉलिंग करते हुए। अगर आपने इस जैसी टीम को, इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, आप न्यूजीलैंड हो गया, अगर वैसे तो आप किसी भी टीम को जो ये नुमाया टीमें बड़ी, किसी भी टीम को अगर आप 1-2 ओवर दे देते हैं ना तो वो आपको वापस नहीं आने देगी। और ये जो बड़ी टीमें हैं ना, इनको तो मोमेंटम लेने के लिए ना किसी भी प्लेयर को 2-3 बॉल्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में पोटेंशियल नहीं है। अगर इनको 1-2 ओवर्स मिल गए, हमारा मसला ये है कि जो हाई स्ट्राइक रेट वाला बड़े शॉट्स जो है ना, उनमें हम फंस ज़रूर जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी टीम है, इनके पास मतलब क्लैसन को देख लें,
ऑस्ट्रेलिया में आप उनके अभी ट्रेविस हेड कितना अच्छा खेले, मिच मार्श कितना अच्छा न्यूजीलैंड बहुत खतरनाक टीम है, वेस्ट इंडीज बहुत खतरनाक टीम है। वेस्ट इंडीज की तो ये फेवरेट, उनकी तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्रिकेट जो है ना वो यही है, और अपने मैदानों पर होंगे, जोश जज्बा होगा, और उनके क्राउड भी वेस्ट इंडीज़ का ना बड़ा पुरजोश किस्म का क्राउड होता है। तो ये विराट ही नहीं, पाकिस्तान के लिए जब भी 9 को, चूँकि अभी काफ़ी दूर मैच है लेकिन उसकी बातचीत चलती रहेगी, विराट हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सारे के सारे उनके बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं। सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर मौजूद है, ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन हैं, शिवम दुबे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए। चले हमारे पास भी बाबर हैं, रिजवान हैं, इफ्तिखार साहब हैं, फखर जमान है, साइम अयूब है, ऐसी हम भी पूरी तैयारी के साथ। पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ मैच में ना, अल्लाह करे कि अपनी पोटेंशियल पर खेल पाएँ, अल्लाह करे जी। खैर हम तो दुआगो हैं और पूरी हमारी फुल सपोर्ट है, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ तमाम मैचेस ज़रूर जीते, और मेरी दुआ है कि वो जीते, ताकि उनमें जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो बहाल हो और आगे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इतने खतरनाक प्लेयर्स को जब आप बीट करके आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस या आपका एक्सपोजर और बेहतर हो सकता है। तो खैर बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम। और नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ घंटे बाद, यानी 9:30 बजे के करीब, तो हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्लॉट में। हम लोग शाहीन आफरीदी के पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे जो पीसीबी से जारी हुआ है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।